नमस्कार। काशी की कहानी के दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। पिछली बार हमने इस शहर के इतिहास की परतों को खोला था। आज हम इतिहास से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और उतरेंगे इसके गहरे रहस्य में। हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों यहाँ मृत्यु एक अंत नहीं बल्कि एक उत्सव है और कैसे ये नगरी आत्मा को मोक्ष का रास्ता दिखाती है। तो चलिए इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं काशी में प्राण त्यागने वाला सीधे शिव के लोक में चला जाता है। यह सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये वो गहरा विश्वास है जो सदियों से न जाने कितने लोगों को इस धरती की ओर खींच लाता है। पर सवाल ये है कि इस विश्वास के पीछे का आध्यात्मिक सच आखिर है क्या। चलिए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मोक्ष के द्वार की। देखिए, काशी की असली पहचान इसकी गलियों, इसके घाटों की इमारतों से नहीं है। ये तो एक ऐसा प्रवेश द्वार है, एक ऐसा पोर्टल या जन्म और मृत्यु का चक्र है जो आकर थम जाता है और आत्मा अपनी अंतिम अनंत यात्रा पर निकल पड़ती है। जिस मृत्यु से सारी दुनिया डरती है, काशी में उसे एक उत्सव की तरह देखा जाता है। यहाँ शरीर का अंत असल में आत्मा के जागरण की शुरुआत है। यह कोई फुल स्टॉप नहीं बल्कि एक बदलाव है, भौतिक शरीर से आध्यात्मिक ऊर्जा की ओर। अब बात करते हैं काशी के हृदय की अनंत ज्योति के रहस्य की। समझते हैं कि विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की दिव्यता असल में है क्या। वैसे तो भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो शिव की दिव्य ज्योति के प्रतीक माने जाते हैं, लेकिन काशी की विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग वो इन सब से अलग है। ये वो अनंत ऊर्जा है, वो रोशनी है जिसे न तो समय मिटा सका और न ही कोई बाहरी शक्ति। ये प्रकाश हमेशा से था और हमेशा रहेगा। इसे सिर्फ पत्थर का एक प्रतीक समझ लेना एक बहुत बड़ी भूल होगी। मान्यताओं के अनुसार यह ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है, यानी यह धरती से नहीं उपजा बल्कि स्वयं प्रकट हुआ है। यह वह दिव्य प्रकाश है जो कहते हैं सीधे आकाश से ही धरती पर उतरा। हमारे शास्त्रों में भी इसका साफ जिक्र है। यह कोई साधारण रोशनी नहीं है, यह स्वयं शिव का तेज है। मान्यताओं के अनुसार यह ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है, यानी यह धरती से नहीं उपजा बल्कि स्वयं प्रकट हुआ है। यह वह दिव्य प्रकाश है जो कहते हैं सीधे आकाश से इस धरती पर उतरा। हमारे शास्त्रों में भी इसका साफ जिक्र है। यह कोई साधारण रोशनी नहीं है, यहाँ स्वयं शिव का तेज है, अविरल, अखंड और पूरी तरह से दैव की तरह। यह इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि महादेव खुद इस नगरी में ज्योति के रूप में विराजते हैं। कभी अनुभव कीजिएगा, हर सुबह जब मंदिर के गर्भगृह में पहली आरती होती है तो इसे एक पल का जो एहसास होता है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ऐसा लगता है मानो स्वयं शिव मुस्कुराकर पूरी सृष्टि को अपना आशीर्वाद दे रहे हों। कहते हैं जो कोई भी इस दिव्य ज्योति को एक पल के लिए भी देख लेता है, उसके अंदर की सारी उथल पुथल, बेचैनी शांत हो जाती है। ये वो सुकून है जो शायद मोक्ष की यात्रा का पहला अनुभव कराता है, जहाँ दुनिया के सारे झगड़े, सारे द्वंद्व खत्म हो जाते हैं। अब आते हैं एक और बड़े सवाल पर। आखिर काशी को प्रलय क्यों कहा जाता है? ऐसा क्यों मानते हैं कि यह शहर कभी नष्ट नहीं हो सकता? पुराणों और ऋषियों के अनुसार जब महाप्रलय में सबक पूरी दुनिया जलमग्न हो जाती है, तब भी यह एक स्थान है जो हमेशा सुरक्षित रहता है, और वो है काशी। सोचिए, ये एक ऐसा विचार है जो हमारी कल्पना से भी परे है और इसका कारण भगवान शिव के त्रिशूल से जुड़ा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि प्रलय के समय भगवान शिव काशी को अपने त्रिशूल पर उठा लेते हैं और इस तरह यह नगरी हर तरह के विनाश से हमेशा के लिए बच जाती है। तो काशी की अमरता के दो मजबूत स्तंभ है। पहला, यह कभी डूबती नहीं है, और दूसरा, इसकी ज्योति कभी बुझती नहीं है। यानी यह भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही स्तरों पर अविनाशी है। और इसी अमरता का एक और रूप हमें मणिकर्णिका के घाट पर दिखाई देता है। वहां जलती चिताओं में सिर्फ शरीर नहीं जलते बल्कि आत्माएं असल में जीवित हो उठती हैं। वहां की अग्नि को मोक्ष की अग्नि कहते हैं, वह आग जो शरीर के बंधन से आत्मा को हमेशा के लिए आजाद कर देती है। आइए अब बात करते हैं उस चीज की जो इस पूरी दिव्यता की राह में है। एक वादा, एक वचन जो स्वयं महादेव ने इस नगरी को दिया था। ऐसा वरदान है जो कि इस पूरी पृथ्वी पर किसी और स्थान को, किसी और शहर को नहीं मिला। और यही एक बात काशी को हर तीर्थ से ऊपर सबसे अलग और अद्वितीय बनाती है, और वो अमर वचन है। काशी में मरने वाला मेरा हो जाता है। यह कोई मामूली वादा नहीं है, यह जन्म और मृत्यु के चक्र से पूरी तरह मुक्ति का आश्वासन है। इसका मतलब है कि यहाँ अंत को प्राप्त करने वाला हर जीव सीधा शिव में विलीन हो जाता है।
यही वो सोच है जो इस नगरी को सिर्फ भौगोलिक रूप से ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी अमर बना देता है। जब तक यह वचन है तब तक काशी का महात्म बना रहेगा। और आखिर में काशी विश्वनाथ का मंदिर हर भक्त को, हर इंसान को एक बहुत ही व्यक्तिगत और गहरा संदेश देता है। जीवन की सारी कठिनाइयों, सारे संघर्षों और परेशानियों के बीच ये मंदिर एक भरोसा देता है। यह कहता है कि जीवन चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ हूँ। और सच पूछिए तो इससे बड़ा भरोसा और क्या हो सकता है। ये संदेश हमेशा याद दिलाता है इस सफर में कोई भी अकेला नहीं है। शिव की उपस्थिति का एहसास ही सबसे बड़ी शक्ति है। काशी हमें बस यही सिखाती है कि अंत में भय नहीं है, केवल शिव है। और इसी विश्वास के साथ हर भक्त का हृदय पुकारता है, हर हर महादेव।